ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनकी कौम का बड़ा बुरा हाल हो गया। एक बादशाह था, बड़ा जालिम बादशाह था, दकियानूस नाम था। बुत परस्ती पे लोगों को मजबूर करता था। अगर लोग बुत परस्ती से इनकार करते थे ना लोग, तो उसका कत्ल कर दिया करता था। बड़ा जालिम बादशाह था। सारे लोग बुतों की पूजा करने लगे। तमाम लोग बुत परस्ती को अपना काम समझने लगे। तमाम लोग ये समझने लगे कि बुत नहीं पूजोगे तो जान चली जाएगी। मगर याद रखना, जब इस्लाम पस्त होता है ना, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक इनकलाब लाता है दुनिया में। अपने ऐसे बंदे भेजता है ना कि सारा निज़ाम दरहम बरहम करके परचम इस्लाम फिर से बुलंद कर देता है। उसी के महल के मुअज़्ज़िज़ दरबान थे। कुरान पाक में सूरह कहफ में पूरा वाक़या है, बल्कि ये वाक़या सूरह कहफ असहाबे कहफ के ही नाम से, उनके ही नाम से पूरी सूरत उतरी है। 15वें पारे में है, 16वें पारे में तीसरे रुकू तक है पूरी सूरत है। बड़ा लुत्फ़ आता है, कभी कुरान पाक का तर्जुमा खोल कर देखो, उसका शान नुज़ूल देखो, उसकी तफसीर पढ़ो, बड़ा मज़ा आएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि कुरान में भी ये एतराज़ है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो 3 थे, 4 चौथा उनका कुत्ता था। कुछ लोग कहते हैं नहीं 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। कुछ लोग कहते हैं 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। ज़्यादा लोगों ने 7 माने, 8वां कुत्ता माना है, 7 माने। और मैं बता दूं, पहला ऐसा कुत्ता उन्हीं का है जो जन्नत में जाएगा। कोई पूछे कोई जन्नती कुत्ता है ना, अल्लाह ने उसी कुत्ते का कुरान पाक में भी जिक्र किया। उसका नाम था कितमीर, कुत्ते का नाम, मा यमलिकून मिन कितमीर। कहते हैं वो कुत्ता दुनिया पे एक ऐसा कुत्ता है जो वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इंसानी शक्ल दे के जन्नत में अता करेगा। कहते हैं वो 7 लोग, या जो भी लोग हमारे बुजुर्ग मानते हैं कि 7 लोग थे, तो ईमान वाले थे। उन्होंने सोचा, हालांकि बादशाह के दरबारी थे, मगर सोचा अगर तुम बुत परस्ती करोगे तो ईमान चला जाएगा। हम 7 ही लोग हैं, बुत परस्ती करोगे तो ईमान चला जाएगा, और यहाँ रहोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। 7 ने मशवरा किया यहाँ से भाग लिया जाए। कहते हैं वहाँ से भाग गए वो। जैसे ही उसके दरबार से, उसके महल से निकले ना, कुछ दूर तक भागे और एक गार में जाके छुप गए। गार में छुप गए। बादशाह ने खोजें लगवाई, ढूंढो, तलाश करो, कहाँ है वो, मेरी बादशाहत में रखे, मेरा हुक्म ना माने, मैं जिस तरफ भेजूं वो उस रास्ते ना चले, ऐसे बंदे को कत्ल कर दिया जाए। ढूंढो, तलाश करो। सिपाही गए, तलाश किया, किस मुखबिरों ने बताया बादशाह सलामत, वो एक गार में छुपे हुए। वो फला जगह पे एक गार है ना, उस गार के अंदर है वो। बादशाह ने कहा अच्छा अंदर है तो इनकी आसान मौत नहीं होना चाहिए। अपने एक हाकिम को हुक्म दिया कि जाओ दीवार खड़ी कर दो और उस गार का दरवाज़ा बंद कर दो, तड़प तड़प के मरने दो उन्हें। मगर सुना है ना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कहते जिसको हुक्म दिया था ना वो ईमान वाला था, जिसे कहा ना दीवार चुन दे, वो ईमान वाला था। उसके दिल में थोड़ा रहम आया, अपने ईमान वाले, अपने मुसलमान भाई परेशान हो। वो गया तो बादशाह का हुक्म था, मानना था, मगर उसने क्या, एक रांग से एक तख्ती ली और उस तख्ती पर रांग से गुंदवा दिया। क्या लिखा उस पर? लिखा कि इसमें कुछ लोग अंदर हैं जो बंद कर दिए गए हैं, ये असहाबे कहफ हैं, उनके नाम लिखे, ये इनके 8 नाम, ये इनका 8वां कुत्ता है, उसका नाम कितमीर है। फिलहाल में उनके नाम लिखवा के, अच्छा मालूम है एक बात और बता दूं, असहाब कैफ के जो नाम लिख कर अपने गले में डाल दे वो तमाम बलाओं मुसीबतों से महफूज रहेगा। जिसका बंदा घर वाला अगर किसी कैद में है, असहाब कैफ का नाम लिख के उसके गले में डाल दे, इंशाअल्लाह उनके नाम के फजल से उसे रिहाई मिल जाएगी। और कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि असहाब कैफ के नाम एक कागज पे लिख के आग लग गई हो किसी मकान में, आग में डाल दो वो नाम, वो आग बुझ जाती है। तो ये असहाब कैफ के नाम की बरकत है।
कहते हैं वो बंदा गया, उसने गार के दरवाजे पे दीवार तो चुनवाई क्योंकि हुक्म बादशाह का था, मगर उसमें एक संदूक चुनवा दिया। उसमें एक संदूक जिसमें वो तख्ती पे लिखा हुआ था ना, वो तख्ती उस संदूक में रख के उसी दीवार में चुनाई करा दी, गार का दरवाज़ा बंद कर दिया। उधर अल्लाह ने एक ऐसा झोंका लगाया हवा का कि असहाबे कैफ जितने भी थे ना सारे सो गए। कितने? सब सो गए अपने अपने मकाम पे। अच्छा, वो जब चले थे ना तो कुछ लोग उलमा फरमाते हैं कि जो है वो 6 थे, चले जब ना रास्ते में एक चरवाहा मिला, उसने पूछा भाई किधर चले? उसने कहा ये बादशाह छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ ईमान वालों की कोई कदर नहीं, ईमान वालों की कोई बात नहीं समझता, यहाँ जबरन बुत परस्ती कराई जाती, बुतों की पूजा कराई जाती। वो चरवाहा कहने लगा मैं भी आता हूँ साथ में, मेरा क्या काम है, मैं भी तो अल्लाह का मानने वाला हूँ, मैं भी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने वाला हूँ, तो जब तुम चले हो तो मुझे भी साथ ले। तो कहते हैं वो चरवाहा साथ चला, वो 6 थे, अब 7वां जब साथ हुआ ना तो उस चरवाहे के साथ में कुत्ता था, उस चरवाहे के साथ में वो कुत्ता था। जब वो पीछे पीछे आया ना साहबे कैफ ने, लोगों ने एतराज़ किया ये कुत्ता आएगा, चहलकदमी लोगों की देख करके, अनजान लोगों को देख करके, जानवरों को देख करके भौंकने लगेगा, हम पकड़े जाएंगे, इसलिए इस कुत्ते को वापस कर दो, इस कुत्ते को वापस कर दो। कौन सा कुत्ता? जो जन्नती बनने वाला था। अब वो कौन थे? वो कोई नबी तो नहीं थे ना। कौन थे? वो अल्लाह के वली थे। कौन थे? अल्लाह के वली। अब तुम अल्लाह के वलियों को अपने जहनों में रखना और मेरी बात सुनना। कुत्ता पीछे लगा, उन्होंने ललकारा भाग जा, कुत्ता नहीं भागा, आवाज लगाई मौला ये कुत्ता पीछे, पकड़ जाएंगे हम। कुत्ते को अल्लाह ने बोलने की ताकत दे दी और कुत्ता कहता है अल्लाह वालों मुझे साथ में ले चलो, मुझे इन जालिमों के पास ना छोड़ के जाओ, जहां अल्लाह का जिक्र नहीं वहां मैं क्या करूंगा? जहां अल्लाह का जिक्र नहीं, जिस बस्ती में अल्लाह का जिक्र ना हो मैं क्या करूंगा? यहाँ अपने साथ ले चलो, तुम तो अल्लाह वाले हो, अपने साथ ले चलो। कहते हैं वो जब अंदर सोए, कुत्ते के बैठने का स्टाइल भी अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि कुत्ता बैठा कैसे था। जब सातों अंदर चले गए ना गार के, सब सोने लगे, सब सोने लगे ना, कुत्ता अपने दोनों पैरों को आगे फैलाकर यूं शेर की तरह दरवाजे पे बैठ गया। कुत्ता दरवाजे पे बैठ गया ताकि कोई जानवर, और अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस मकाम पे, उस गार के इर्द गिर्द एक हैबत तारी कर दी कि कोई भी अगर यहाँ आएगा तो खौफ व ख़तर की वजह से, डर की वजह से यहाँ से वापस चला जाए। अल्लाह ने एक हैबत तारी कर दी और अल्लाह ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं चलाता था कि वो सोते रहे। उधर दकियानूस बादशाह तलाश कराने लगा। जब तलाश कराया पता चला गार के अंदर है, दरवाज़ा बंद करा दिया। वो अपनी बादशाहत में मगन हो गया। अनकरीब उसका इंतकाल हो गया, बादशाह वो मर गया, ज़मी बोस हो गया, तमाम सल्तनतें बदलती रहीं, बादशाह आते गए, हुकूमतें करते गए, सल्तनतें बदलती चली गईं, ज़माना बदला, बादशाहत बदली, बादशाह बदला। एक वक्त ऐसा आया कि उसी शहर अफसोस में एक बादशाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा इबादत गुजार बंदा बादशाह बन गया, जिसका नाम बैदरूस था। बैदरूस बादशाह था। उसकी बादशाहत में यही फितना उठ गया था। लोग कहते थे कि मरने के बाद जिंदा कैसे होंगे। लोग ये कहा करते थे मरने के बाद जिंदा कैसे हो जाएंगे। इबादत गुजार था, उनके सवालों के जवाब देते देते थक गया, किसी को समझा नहीं पाया, खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है मौला अब कोई ऐसी निशानी पेश कर दे जिससे मेरी कौम के लोग इस बात पे यकीन कर जाएं कि तुम जब मरोगे तो अल्लाह तुम्हें जिंदा भी कर सकता है और आसमानों पे तुम्हारा हिसाब भी दे सकता। कहते मैं दुआ करने लगा, कमरे में खुद को बंद कर दिया। उधर उसी गार के पास एक चरवाहा गुजरा, थक गया, उसने सोचा कि अब कुछ आराम कर लो, कुछ आराम कर लूं। कुछ लोग और भी साथ थे। मालूम है उस गार का वो जो दरवाज़ा बंद हुआ था ना, दीवार चुन दी गई थी, कितने साल हो गए,
309 साल, 309 साल के बाद चरवाहा जब थक गया, सोचा गार का ये गार है अंदर, इसकी ये दीवार हटा के अंदर आराम कर लूंगा। कहते हैं उसने जब धक्का दिया या अपने उस टाइम के किसी भी तरीके से वो दीवार गिराई, उसकी हैबत जो अल्लाह ने वहां रख दी थी, जब दरवाजा गिरा है ना, उसकी हैबत से वो डर के भाग गया। उधर वो लोग उठे, दरवाजा तो गिरा, जब दरवाजा गिरा, जब वो दीवार गिरी ना, वो असहाब कैफ उठ गए। कितने साल के बाद? 309 साल के बाद उठे, एक दूसरे को सलाम किया, नमाज पढ़ी, इबादत में मशगूल हो गए। इबादत करने के बाद एक दूसरे से पूछने लगे कितनी देर सोए हम लोग। तो उन्होंने कहा कि शायद हम जो है सुबह को सोए, शाम में उठे। इस तरीके से उन्होंने अपना बात कही। मगर जब उन्होंने अपनी हालत देखी, बाल बढ़ गए, नाखून बढ़ गए, तमाम जोग्राफिया बदला हुआ है। उन्होंने सोचा हो सकता है, मगर मुअम्मा समझ में नहीं आया। मगर फिर भी उन्होंने कहा भूख लग रही है, भूख की हाजत है। उनका जो सरदार था, जो बड़ा था, उसका नाम यमीलीखा था। उससे कहा कि तुम जो है ये पैसे ले जाओ और पैसे से कुछ खाना ले आओ, और जब बस्ती में पहुंचो ना तो हाल जान लेना दकियानूस बादशाह का क्या हाल है और कितने लोग अब तक उसने कत्ल कर दिए, या क्या मामला बना रहा है, वो अभी तक हमारी खोज में है। कहते हैं उन्होंने ये कह के भेजा। उनके सरदार यमीलीखा गए, 309 साल पहले का सिक्का था। गए, जब बस्ती के करीब गए ना, तो उन्होंने बस्ती के दरवाजे पे देखा ना, परचम सलाम बुलंद है, परचम सलाम बुलंद है, सिपाही ईमान वाले दरवाजे पे खड़े। हालात समझ में नहीं आए, ये मामला क्या है, ये इनकलाब आ कैसे गया, ये बस्ती बदल कैसे गई। कल तो हम कमज़ोर मकान देख के गए, छोड़ के गए थे, कल तो हम गुर्बत भरे लोग छोड़ के गए थे, आज क्या मामला हुआ, इतनी जल्दी तब्दीली कैसे आ गई, ये इस्लाम का परचम इतनी जल्दी उरूजों पे कैसे पहुंच गया, ये मामला क्या। कहते हैं खामोश होते हुए, ये देखते हुए गुजर गए। एक नानभाई की दुकान पे पहुंचे, कहने लगे भाई कुछ रोटी दे दे। वो सिक्का निकाला और उस नानभाई के हाथ में जब दिया ना, उसने पकड़ा, उसने कहा भाई सोने का सिक्का, क्यों मजाक करते हो, ये तुम्हें कहाँ से मिला। उन्होंने कहा ये हमारा है। उन्होंने कहा ये हमारा। उन्होंने कहा तुम्हारा कैसे, ये सिक्का तो चलता नहीं है, ये सिक्का मैंने तो नहीं देखा, ये सिक्का तो अब चलता नहीं है। उसने बादशाह के, जो बादशाह था ना, नेकोकार बादशाह था इस दौर में, बैदरूस नाम था, उस बादशाह के जो हुक्काम फिर रहे थे ना, उनसे कहा कि ये बंदा है, ये सिक्का लेके आया है, आज तो हमारी सल्तनत में चलता भी नहीं है। उसने पकड़ लिया और जब रिसर्च की तो पता चला ये 309 साल पुराना है, 309 साल पुराना सिक्का। तू तो अभी जवान है, तेरे हाथ में कैसे आया। अब सिपाहियों को शक ये हुआ कि लगता है कोई पुराना खजाना इनके हाथ लग गया। बैठा लिया उनको, ये बताओ खजाना कहाँ है। वो कहने लगे खजाना कहाँ से, ये मेरा ही है भाई, खजाना कहाँ से। वो बोले देखो बहाना ना करो, सिक्का ये वाला नहीं चलता, आज के टाइम पे ये वाला चलता, ये तो बहुत सल्तनतें बदल गई, उस दौर का सिक्का है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो उन्होंने कहा नहीं ये सिक्का मेरा है, और मेरे पास इसलिए आया क्योंकि ये मेरी मेहनत का है, ये सिक्का तुम्हारा नहीं है। तो उन्होंने पूछा ऐसा है, मुअम्मा समझ में नहीं आया। हाकिम को बिठाया गया, उन्हें बिठाया गया, उन्होंने कहा साफ साफ बात बताओ, फिर हम समझ जाएंगे ये किस्सा है क्या, तुम्हारे पास सिक्का कैसे आया, कहाँ मिला, क्या हुआ। उन्होंने कहा मुझसे ना पूछो, पहले ये बताओ दकियानूस बादशाह का हाल क्या है। जो दकियानूस बादशाह था, उसने कहा दकियानूस बादशाह वो तो कई 100 सदी यानी कई सदियों पहले मर गया, वो बहुत पहले था, अब तो बैदरूस बादशाह है, वो तो बड़ा जालिम बादशाह था। तो उन्होंने बताया हम उसी बादशाह के दौर में भागे हुए सिपाही, उसी बादशाह के दौर में हम अपना ईमान बचा के भागे थे। अब नींद खुली, हम आए बस्ती में खाना लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो अभी भी। उन्होंने कहा नहीं मैं झूठा नहीं हूँ, चलो कहफ की वादी में चलो, उस गार में चलो, मेरे साथी भी वहाँ मौजूद है,
अब पूरे इलाके में कोई पता है तुम्हें, मरने के उठने सोने के बाद तो अलग है, कोई कह दे 300 साल का कोई बंदा है मौजूद, उसे भी देखने बंदा पहुंचा, 300 साल तक अभी तक जिंदा है। वो तो 300 साल के बाद उठे हैं। हुजूम लग गया, बड़े बड़े हुक्काम, बड़े बड़े हाकिम आए, बड़े बड़े सरगना हाजिर हुए। उन्होंने कहा चलो, तमाम लोग गार की तरफ जाने लगे। उधर गार वाले इंतजार करने लगे, हाय हमारा दोस्त अभी तक नहीं आया, शायद बादशाह दकियानूस ने पकड़ लिया, कहीं कत्ल ना कर दिया हो। इतने में जब गार के दरवाजे पे चहलकदमी देखी ना, वो समझ गए हमारा भाई जो है गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह के सिपाही दरवाजे पे आ गए हैं, तो अपने आपस में कहने लगे, भाइयों अब तो मौत का वक्त करीब है, तो क्यों ना अल्लाह की बारगाह में जब पेशी हो तो सजदों में हो, अल्लाह की बारगाह में जब पेशी हो तो उसकी इबादत में हो। जब ये लोग हमें मारें तो हम अल्लाह अल्लाह कहते चले जाएं दुनिया से। कहते हैं जैसे ही उन्होंने चहलकदमी देखी, इन्होंने अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ना शुरू कर, अल्लाह की बारगाह में इबादत करने लगे। अंदर गए, देखा साथी मौजूद हैं। बादशाह को जो कमरे में बंद कर लिया उसने खुद को, बादशाह को हुक्म दिया कि ऐसे ऐसे 300 साल के बाद कोई बंदे उठे हैं, ऐसे ऐसे सच्चाई है उनकी। दकियानूस बादशाह के टाइम के सिक्का उनके पास बुलाया गया, दरबार में बुलाया गया, उनसे पूछा, उन्होंने बात उनकी साबित हो गई। जब वो लिखी हुई तख्ती पड़ी ना, संदूक खोला, तख्ती पड़ी ना, उनके नाम भी लिखे थे, सन भी लिखा था और पूरा वाकया भी लिखा था। ये ईमान बचा के भागे हैं, ईमान के लिए सल्तनत छोड़ गए, बादशाह की गुलामी छोड़ गए, माल दौलत छोड़ गए, ईमान बचा के एक गार में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे हैं। इन्हें आज बंद कर दिया गया है इस गार में। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने 300 साल तक जिस्म भी जिंदा रखे, ज़ात भी जिंदा रखी। समझ रहे ना, जिस्म भी जिंदा रखे, ज़ात भी जिंदा रखी। और बादशाह के जब पास ले गए ना, बादशाह को सारा वाक़या बताया। उस बादशाह ने अल्लाह ऐलान कह दिया, तुम कहते थे ना मरने के बाद कैसे ज़िंदा होते हैं, जब अल्लाह इनको 309 साल के बाद ज़िंदा कर सकता है तो हमको भी 1000 साल के बाद ज़िंदा कर देगा। तो ये अल्लाह वालों के उन्होंने कहा, फिर ठीक है, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का ये अंदाज़ है, कुत्ते की मोहब्बत देखो। और इसके बाद भी बादशाह के दरबार से जब वो वापस पलटे ना, उसी गार में चले गए, फिर अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली और वहीं उनका इंतकाल हो गया। बादशाह को जब पता चला, उस बादशाह ने आज भी उस ज़मीन पर मस्जिद बना दी ऊपर। बादशाह ने लोगों को हुक्म दे दिया, कोई नहीं जाना वहाँ, मगर साल में एक बार जाना है। जैसे हम कहते हैं उर्स है आज हमारे पीर का, हमारे वली का, हमारे सिलसिले के बुजुर्ग का, कहते हैं साल में एक बार उर्स मनाया जाएगा और वहाँ जाके अपनी मुरादें मांगो, पूरी हो जाएंगी।